हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है प्रिंसिपल एंड यूजेज ऑफ एनालिटिक इंस्ट्रूमेंट बैलेंस। यह मैसेजोलॉजी सेकेंड सेमेस्टर सब्जेक्ट टूल्स एंड टेक्निक फॉर बायोलॉजी का टॉपिक है। तो सबसे पहले हम लोग साइनॉप्सिस से स्टार्ट करेंगे। साइनॉप्सिस में है इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ बैलेंस, प्रिंसिपल ऑफ बैलेंस, हाउ टू ऑपरेट एनालिटिकल बैलेंस, उसके बाद है कंक्लूजन और लास्ट में है रेफरेंस। तो सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे। तो विभिन्न प्रकार के रासायनिक विश्लेषण जो लेबोरेटरी में यूज किया जाता है, जिसके लिए एक उचित मात्रा में केमिकल मैटर की आवश्यकता होती है तथा उचित मात्रा के लिए केमिकल का वेट किया जाता है, तो इसके लिए एक टूल्स की आवश्यकता होती है जिसे बैलेंस कहते हैं। बैलेंस की सहायता से केमिकल मैटर का वेट किया जाता है। बायोकेमिकल में विभिन्न पदार्थों को तौलने के लिए विभिन्न प्रकार के टूल्स होते हैं, जिनमें मास के सटीक माप के लिए मुख्यतः एनालिटिक बैलेंस का यूज किया जाता है। बैलेंस के कई प्रकार हैं, जिसमें मुख्यतः एनालिटिक बैलेंस, टॉप लोडिंग एंड प्रिसिशन बैलेंस, ट्रिपल बीम बैलेंस, हिस्ट्री इन इक्वल आर्म बैलेंस। एनालिटिक बैलेंस का उपयोग जनरली कम वेट वाले मैटर के लिए किया जाता है। एनालिटिकल बैलेंस केमिकल लैब में यूज किया जाता है। अब सेकंड हम लोग देखेंगे डेफिनेशन। बैलेंस और स्केल एक प्रकार का डिवाइस है जो द्रव्यमान मेजर करने का इंस्ट्रूमेंट है। एनालिटिकल बैलेंस ऐसा बैलेंस है जो मिलीग्राम से भी कम द्रव्यमान को मेजर कर सकता है। अतः इस बैलेंस की संरचना में ऐसे उपाय किए होते हैं कि द्रव्यमान के मापन में अन्य किसी कारक का कोई प्रभाव ना पड़े। अब हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ बैलेंस। देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ बैलेंस। पहला है एनालिटिकल बैलेंस। एनालिटिकल बैलेंस ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो मिलीग्राम सब मिलीग्राम रेंज को मेजर करता है। एनालिटिकल बैलेंस बायोकेमिकल लेबोरेटरी में यूज होने वाला इंस्ट्रूमेंट है। इसका यूज केमिस्ट्री लेबोरेटरी में भी होता है। एनालिटिकल बैलेंस कैपेसिटी एंड सेंसिटिविटी के मामले में भिन्न होती है। यह अत्यधिक सेंसिटिव होता है तथा अधिक भार को सहन नहीं कर पाता है। एनालिटिकल बैलेंस कई प्रकार के होते हैं: डिजिटल एनालिटिकल बैलेंस और मैकेनिकल एनालिटिकल बैलेंस। ऑटोमेटेड एनालिटिकल बैलेंस एक एनालिटिकल बैलेंस 0.1 मिलीग्राम का मेजर करने वाला एक पेंडोर्स के साथ एक ट्रांसपेरेंट बाड़े के अंदर होता है ताकि डस्ट इकट्ठा ना हो और इसलिए रूम में कोई हवा या प्रवाह मेजरमेंट में कोई इफेक्ट ना करे। इस बाड़े का ड्राफ्ट सील्ड कहा जाता है। एनालिटिकल बैलेंस का यूज नॉर्मली वेट वाले पदार्थों के लिए किया जाता है। एनालिटिकल बैलेंस का रेंज 0.1 ग्राम एंड मैक्सिमम रेंज 310 ग्राम मेजरिंग कैपेसिटी होती है। इसे रखने के लिए निम्न बातों पर ध्यान देना चाहिए। तो हम लोग ऊपर इसका डायग्राम देख लेंगे। ये एनालिटिकल बैलेंस का डायग्राम है, ठीक है। ये कांच का एक पारदर्शी, जैसे कि अलमीरा होता है वैसे ही होता है, और इसके अंदर में मापने के लिए या फिर तौलने के लिए दो पल्ले दिए होते हैं, ठीक है। तो आप लोग डायग्राम अच्छे से बना लेना। आगे हम लोग देखेंगे कौन कौन से बातों पर ध्यान देना चाहिए। पहला है हार्ड सरफेस। इसे रखने के लिए सरफेस हार्ड होना चाहिए, ठीक है। सेकंड है नो एयर मूवमेंट। एयर मूवमेंट वाले स्पेस में नहीं रखना चाहिए तथा डोर से दूर रखना चाहिए, ठीक है। शुड बी स्टेबल सरफेस पर रखा होना चाहिए। उसके बाद है स्प्रिंग बैलेंस। स्प्रिंग बैलेंस मेजरमेंट बैलेंस होता है। स्प्रिंग बैलेंस को सर्वप्रथम ब्रिटेन में रिचार्ड सेल्टर ने 1770 में बनाया था। स्प्रिंग बैलेंस एक इंस्ट्रूमेंट है जिनमें एक हुक होता है जो स्प्रिंग के अंत से जुड़ा हुआ होता है, जिसका उपयोग वस्तुओं को तौलने के लिए किया जाता है। यह प्रिंसिपल ऑफ हुक्स लॉ पर वर्क करता है, जिसमें कहा गया है कि एक स्प्रिंग को फैलाने के लिए आवश्यक फोर्स स्प्रिंग की दूरी के समानुपाती होती है। स्प्रिंग बैलेंस का यूज जनरली ट्रक स्टोरेज, कन्वेयर बेल्ट एंड कैरी करने वाले मटेरियल जैसे भारी भार
का मेजर करना होता है। स्प्रिंग बैलेंस स्प्रिंग के बल के साथ कार्य करने वाले फोर्स ऑफ ग्रेविटी गुरुत्वाकर्षण बल का विरोध करके किसी वस्तु का वजन मेजर करता है। यहाँ पे है स्प्रिंग बैलेंस। ठीक है, ये जो हुक दिया है यहीं पे जो भार हम मापना चाहते हैं उसको यहाँ पे लटकाया जाता है। उसके बाद यहाँ पे मेजरमेंट्स लिखे होते हैं और उसका मेजरमेंट बता देता है। ठीक है, अब आगे हम लोग देखेंगे ट्रिपल बीम बैलेंस। ट्रिपल बीम बैलेंस ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसका उपयोग द्रव्यमान को सटीक मेजर करने के लिए किया जाता है। ऐसे इंस्ट्रूमेंट में जनरली 0.05 GM रीडिंग की एरर होती है। इसका नेम 3 बीम को रिफर करता है, जहां मिडिल बीम सबसे बड़ा और बीम मीडियम साइज एंड फ्रंट का बीम सबसे छोटा साइज का होता है। मिडिल बीम का रीडिंग 100 ग्राम और रूट बीम का रीडिंग 10 ग्राम एंड फ्रंट बीम 0 से 10 ग्राम रीडिंग प्राप्त हो सकता है। अब हम लोग देखेंगे पार्ट ऑफ दिस बैलेंस। तो पहला देखेंगे वेगिंग पैन, इस क्षेत्र में वस्तु को मेजर करने के लिए रखा जाता है। सेकंड देखेंगे बेस वेगिंग पैन के नीचे रहता है। उसके बाद देखेंगे बीम्स। तो इस बैलेंस में 3 बीम पाए जाते हैं। मिडिल बीम सबसे बड़ा होता है जिसका रीडिंग 100 ग्राम तक होता है। 4 बीम या टूर बीम जो मीडियम साइज का होता है तथा रीडिंग 10 ग्राम तक होता है। तीसरा फ्रंट बीम जो सबसे छोटा तथा रीडिंग 0 से 10 ग्राम तक होता है। उसके बाद है राइडर्स, इसे बैलेंस बीम के ऊपर रखा जाता है ताकि पैन और बीम पर मास इन ग्राम को इंडिकेट किया जा सके। उसके बाद है पॉइंटर्स। तो पॉइंटर स्केल पर ऑब्जेक्ट मास एंड बीम के मास को बराबर ही बिंदु में चिन्हित करता है। उसके बाद है जीरो एडजस्टमेंट नोब, इसका उपयोग मैनुअल रूप से ट्रिपल बीम बैलेंस को जीरो मार के एडजस्ट करने के लिए किया जाता है। और यहाँ पे है इसका डायग्राम ट्रिपल बीम बैलेंस का। ठीक है, तो डायग्राम आप लोग देख के बना लेंगे। यहाँ पे जितना मैं बताई ऊपर सभी को यहाँ पे नेमिंग के थ्रू समझाया गया है, आप लोग डायग्राम बना लेंगे। ठीक है, अब आगे हम लोग देखेंगे डिजिटल एनालिटिकल बैलेंस। इस प्रकार के एनालिटिकल बैलेंस हाईली एक्वायर्ड होते हैं। इसे किसी भी वस्तु के मास को एक्यूरेट मापने के लिए डिज़ाइन किया गया है। ये वस्तुएं ठोस तरह के दानेदार पदार्थ या पाउडर हो सकते हैं। इसे लेबोरेटरी में बैलेंस के रूप में जाना जाता है, जो द्वितीय श्रेणी का बैलेंस होता है। यह बैलेंस एक्सट्रीमली सेंसिटिव है, जो 0.00001 ग्राम तक के वस्तुओं को सटीक माप प्रदान कर सकता है। ठीक है, ये ±0.01 मिलीग्राम के भीतर 100 ग्राम की वस्तु की वजन का पता लगा सकता है। इसके निम्न पार्ट हैं। पहला है बैलेंस पेन। यह एक प्रकार का बड़े पैमाने पर मेजरमेंट करने का कंटेनर है। सेकंड है री-जीरो या फिर टेयर बटन। यह बटन सिस्टम को पुनर्संतुलित करने के लिए यूज किया जाता है। उसके बाद है पावर बटन। तो इसका यूज बैलेंस को एक्टिवेट एंड डीएक्टिवेट करने के लिए किया जाता है। उसके बाद है मोड बटन। इस बटन का यूज मेजरमेंट कन्वर्जन सिस्टम को सेंट्रीफ्यूज करने के लिए किया जाता है, अर्थात कन्वर्जन मेजरमेंट सिस्टम को आवश्यकता अनुसार बदला जा सकता है। उसके बाद है लेवल एडजस्टमेंट फीट। यह बैलेंस को सुइटेबल स्थिति में रखने के लिए यूज किया जाता है। उसके बाद है लेवल इंडिकेटर। यह बैलेंस के लेवल को चेक करता है। उसके बाद है डिस्प्ले पैनल। यह बैलेंस में विभिन्न परिणाम, त्रुटियां, फंक्शनल सेटिंग आदि की जानकारी आदि प्रदर्शित करती है। ठीक है, तो यहाँ पे डिजिटल एनालिटिकल बैलेंस का डायग्राम दिया गया है। आप लोग डायग्राम को भी अच्छे से प्रैक्टिस करके बना लीजिएगा। आगे हम लोग देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ बैलेंस इंस्ट्रूमेंट। तो इस तरह के ऑपरेशन में द्रव्यमान के सटीक मेजरमेंट के लिए एक एनालिटिकल बैलेंस नियोजित होती है। ऑपरेशन को वेगिंग कहा जाता है और ऑब्जेक्ट को भार को प्रदर्शित किया जाता है। आगे हम लोग देखेंगे हाउ टू ऑपरेट एनालिटिकल बैलेंस। सिंगल पेन बैलेंस जनरली सब सिचुएशन की विधि द्वारा संचालित होते हैं। इस मेथड में बीम को संतुलित किया जाता है, जिसमें पेन को पकड़ने वाले बीम के पास वजन का एक सीट होता है। अब उपयुक्त सैंपल को पेन में रखा जाता है। इसके पश्चात इसका वेट किया जाता है। सिंगल पेन बैलेंस बहुत ही सेंसिटिव होती है, अतः इनमें मिनिमम लोड ही डालना चाहिए। अधिक वेट को यह सहन नहीं कर पाता। एनालिटिकल बैलेंस को केयरफुली हैंडल करना चाहिए। इसे झटके के साथ यूज नहीं करना चाहिए। इसे उस जगह पर रखना चाहिए जहां पर किसी प्रकार का कंपन ना हो। रूम या टेम्परेचर एंड
ह्यूमिडिटी सही होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे कंक्लूजन। तो ओवरऑल स्टडी से यह पता चलता है कि एनालिटिकल बैलेंस अत्यधिक सेंसिटिव होता है। इसमें मिनिमम वेट का मेजरमेंट किया जाता है। इसका यूज लेबोरेटरी में केमिकल पदार्थों का वेट करने के लिए किया जाता है। केमिकल पदार्थों को तौलने के लिए कई टाइप्स के बैलेंस का यूज किया जाता है, जिसमें एनालिटिकल बैलेंस सिंगल पेन महत्वपूर्ण है। इसमें सब मिलीग्राम रेंज के स्मॉल द्रव्यमान को मापने के लिए यूज किया जाता है। अब अगला हम लोग देखेंगे रेफरेंस। तो रेफरेंस में है टूल्स एंड टेक्निक बाय ननावा एंड हैंकी और बाइनेट। ठीक है, तो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो थोड़ा सा भी महत्वपूर्ण लगा हो या फिर मेरा वीडियो पसंद आया हो या फिर मेरा नोट्स भी थोड़ा सा अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। और नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को कौन से टॉपिक पर चाहिए आप लोग चाहें तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।